स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर किया नमन। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश उनके योगदान को सदा रखेगा याद। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने संभाला कार्यभार। सीएम ने कहा, संगठन से सरकार तक की भागीदारी के अनुभव को मिलेगा लाभ। प्रदेश भर में मनाई गई हरियाली तीज। जगह जगह झूले डाल महिलाओं ने लोकगीत गाकर मनाया पर्व। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश में रजिस्ट्री प्रक्रिया को और बनाया जाएगा साधारण। 24 घंटे में मिलेगी ऑनलाइन कॉपी। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के स्वतंत्रता अभियान में उनके योगदान को सराहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। ट्वीट संदेश में लिखा कि भारत मां के दो वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारत मां के अमर सपूत चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट संदेश में लिखा, चंद्रशेखर आजाद जी से अंग्रेजी हुकूमत थर थर कांपती थी। उन्होंने कहा कि मैं आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा, और वो सच में अपनी अंतिम सांसों तक आजाद रहे। उनके राष्ट्र प्रेम ने देश के लाखों युवाओं के हृदय में स्वाधीनता की लौ जलाई। ऐसे अमर बलिदानी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक को याद करते हुए लिखा, लोकमान्य तिलक जी ने स्वदेशी का उपयोग, शिक्षा और स्वराज जैसे महत्वपूर्ण विषयों को आधार बनाया। उनका आदर्शपूर्ण जीवन, संघर्ष और देश प्रेम आज भी सभी भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में उभरते खुलेपन, अवसरों और विकल्पों के बेहतरीन समन्वय के कारण आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के इंडिया आइडिया सम्मेलन में कल उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक खुला और सुधारवादी बनाने के प्रयास हुए हैं। भारत में कई क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। देश में 50 करोड़ के आसपास इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और अन्य 50 करोड़ से अधिक लोगों को इंटरनेट से जोड़ने के प्रयास जारी हैं। चिकित्सा प्रौद्योगिकी, टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक के निर्माण में भारतीय कंपनियों की प्रगति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का सर्वोत्तम अवसर है। India and the USA are two vibrant democracies with shared values. We are natural partners. Thus, US-India friendship has scaled many heights in the past. Now, it is time our partnership plays an important role in helping the world bounce back faster after the pandemic. प्रधानमंत्री ने वित्त और बीमा क्षेत्र में निवेश को आमंत्रित करते हुए कहा कि देश में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49% कर दी गई है और बीमा मध्यस्थ कंपनियों में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा सकता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के दौरान कोरोना महामारी के दौर में भी भारत में 20 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी निवेश हुआ है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब भारत के पास मौजूद है। See what has happened even during the ongoing pandemic. In the middle of COVID, India has attracted foreign investment of more than $20 billion between April and July 2020. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से वन उत्पादों की बेरोक-टोक आवाजाही में मदद मिलेगी। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अब लोग अपने मोबाइल फोन से इस पास के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने फोन पर ही ई पास प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की दिवाली तक सभी राज्यों में इसे लागू करने की योजना है कि आज से नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम अब शुरू हो गई है
शुरू में मध्य प्रदेश और तेलंगाना में रहेगा, लेकिन उसके प्रयोग के आधार पर मुझे आशा है कि दीपावली तक सभी राज्यों का ये पास सिस्टम पूरा होगा। केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के अनुदान के औपचारिक पत्र को मंजूरी प्रदान की है। यह आदेश भारतीय सेना के सभी 10 स्ट्रीम में शॉर्ट सर्विस कमीशन के महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए निर्देशित करता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के इस फैसले को सराहा है। ट्वीट संदेश में उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण में प्रभावी कदम बताया। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आज रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में कार्यभार संभाल लिया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ अनुभवी राजनेता हैं। पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक में भागीदारी का उनका अनुभव है। पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने काम किया है। उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे वो पूरी तरह निभाएंगे। बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ कब पद परिवर्तन हो जाए, कब नई जिम्मेदारी मिल जाए, किसको मिल जाए, ये पोलिंग बूथ की इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बहुत ज्यादा ना किसी को पता होता, ना किसी के इसके लिए कोई लॉबिंग करनी पड़ती है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार कुनबे की पार्टी नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है। उन्होंने कहा, यहाँ काम की कद्र है, काम करते रहो। कब कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालने का फोन आ जाए, ऐसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। ऊंचा देती है और मनोहर लाल जी कह रहे थे यही पार्टी ऐसी है कि काम करते चले जाओ, लॉबिंग की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है, घर पे टेलीफोन आ जाता है तो बढ़ा दिया भाई। यही ऐसी पार्टी है, बिना जलील करे आपको पद देती है, बिना लॉबिंग कराए देती है, बिना चक्कर कटाए देती है। ऐसी देव दुर्लभ पार्टी 2020 में भी होना, मैं कहूँगा किसी करिश्मे से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो ईश्वर की तरह से विचार करती है हर चीजों के, हर व्यक्ति के बारे में। जैसे आप अपने ग्राम देवता से उम्मीद कर सकते हो, अपनी पार्टी से उम्मीद कर सकते हो। इस अवसर पर हरियाणा भाजपा प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन ने प्रदेश सरकार के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा, कोरोना महामारी के काल में सरकार का कार्य सराहनीय है। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार प्रदेश को और ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्याण और सुभाष बराला आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 साल शानदार सरकार चलाई और अब कोविड के समय में देश में नहीं बल्कि दुनिया में हरियाणा ने अपने तरीके से काम करके कीर्तिमान स्थापित किया। और सबसे ज्यादा अगर कोई माइग्रेंट लेबर खुश हुआ तो हरियाणा के स्वागत, हरियाणा की सेवा, हरियाणा की शुश्रूषा से स्वागत हुआ। इसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री कर रहे थे। ये सारे देश भर में इसकी गूंज है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रदेशवासियों को तीज पर्व की शुभकामनाएं व बधाई देते हुए सुखी एवं स्वस्थ जीवन की कामना की है। राज्यपाल ने कहा कि ये पर्व आस्था, उमंग और प्रेम का उत्सव है। देश में ये पर्व शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाली के प्रतीक इस पर्व पर महिलाएं झूले झूलती हुई लोकगीत गाकर खुशियां मनाती हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक रूप से एकत्र न होकर अपने घरों में ही परिवार के साथ हर्षोल्लास से तीज पर्व मनाएं। उन्होंने कहा कि यह पर्व देश और प्रदेश के लोगों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी तीज के पर्व पर प्रदेशवासियों को ट्वीट संदेश के माध्यम से शुभकामनाएं दी। ट्वीट संदेश में लिखा कि आप सभी को सौभाग्य और सुहाग की प्रतीक हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज का ये त्योहार आपके जीवन में उमंग, खुशी व समृद्धि लेकर आए, यही कामना करता हूँ। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी तीज के अवसर पर प्रदेश के लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट कर कहा कि आप सभी प्रदेशवासियों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार का त्योहार आप घर पर परिवार के साथ मनाएं, बड़ों का आशीर्वाद लें और छोटों को स्नेह दें। ईश्वर आप सभी के जीवन को उमंग से भर दे। कुरुक्षेत्र में भी तीज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर झूले का आनंद लिया और लोकगीत गाए। सुहागिन महिलाओं के लिए इस दिन का खास महत्व होता है। इस पर्व को श्रावणी तीज भी कहते हैं। त्योहार मना रही महिलाओं ने बताया कि ये पर्व उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन का उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है।
तीनों बेटी को सावन का सिंधारा दिया और अपनी बहू को दिया रस्सी पिड्डी और हरी साड़ी हरी चूड़ी बिंदी और खाने का सामान ये सब दिया। हम सावन को बड़े दिल से मनाते हैं। आपको पता है कि जब सावन का त्यौहार आता है तो धरती माँ जो है वो बारिश की बूंदों से सरोबार हो जाती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है और औरत का मन भी, जो एक महिला हूँ मैं भी, झूमने लगता है। सावन का महीना पवन करे शोर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में रजिस्ट्री को साधारण बनाने के लिए काम चल रहा है। चंडीगढ़ में आज इस बारे में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में ई स्टैंपिंग शुरू की जाएगी। 24 घंटे में रजिस्ट्री की कॉपी ऑनलाइन मिलने के साथ साथ घर तक फिजिकल कॉपी परचेजर को उपलब्ध करवाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि रजिस्ट्री रोकने से जो परेशानी हुई है या जो प्रोसेस में था उसके लिए जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं। रजिस्ट्रियों को बंद करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि पुराने सिस्टम में कुछ दिक्कतें थी, इसलिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है। व्यवस्था के सरलीकरण के लिए फिलहाल रजिस्ट्रियां बंद की गई हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला उपायुक्तों को अधिकार दिए हैं कि रजिस्ट्री रिकॉर्ड को वेरीफाई करें और कोई गड़बड़ी है तो रिवर्ट करें। उन्होंने कहा कि अगले पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव किया जाएगा। 50% महिला पंचायतों में आए इसका बिल आगामी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में एलपीजी की जगह बायोगैस घर घर में पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। रजिस्ट्री को और सिंपलर बनाने के लिए रेवेन्यू विभाग अपनी जमाबंदी की जो वेबसाइट है उसके अंदर सैंपल डीड्स गरीब आदमी के लिए भी टेम्पलेट्स के तौर पर अवेलेबल कराएगा, चाहे वो एक्सचेंज की हो चाहे ट्रांसफ़र की हो, और एक ही उद्देश्य के साथ कि आम आदमी को फिर दर दर के ठोकरें ना खानी पड़े। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में आज ही के दिन देश का पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग के तहत बॉम्बे केंद्र से किया गया था। 8 जून 1936 को भारतीय प्रसारण सेवा को ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी नाम दिया गया। 1927 से रेडियो भारत में लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है और लगातार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध करवाता रहा है। वर्तमान में आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े लोक प्रसारकों में से एक है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रेडियो ही एक ऐसा जरिया है जो देश भर में सभी जगहों पर आसानी से खबरों के साथ मनोरंजन का माध्यम भी है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। फतेहाबाद के उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने जिला प्रशासन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में जिले में 10वीं कक्षा के टॉप 3 और 12वीं कक्षा के टॉप 10 विद्यार्थियों को नकद राशि व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उपायुक्त ने कहा कि कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं है, बल्कि चुनौतियों को अवसर के रूप में लेकर सफलता हासिल करनी है। उपायुक्त ने विद्यार्थियों की सफलता पर शिक्षा विभाग के साथ साथ बच्चों के अभिभावकों व शिक्षकों को भी बधाई दी और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उपायुक्त ने विद्यार्थियों से कहा कि वे जीवन में अपने नैतिक मूल्यों को भी न भूलें और अनुशासन के साथ जीवन की हर मुसीबत का डटकर मुकाबला करते हुए सफलता हासिल करें। उपायुक्त ने अभिभावकों से भी अपील करते हुए कहा कि वे बच्चों पर शिक्षा के प्रति किसी प्रकार का कोई दबाव न बनाएं, बल्कि विद्यार्थी जिस भी क्षेत्र में जाना चाहता है उसका उस क्षेत्र में प्रोत्साहित करते हुए अच्छी शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करें। आज अपना 30वां जन्मदिन मना रहे भारतीय गेंदबाज युजवेंद्र चहल को मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा कि क्रिकेट के खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश प्रदेश का नाम रोशन करने वाले हरियाणा के खिलाड़ी श्री युजवेंद्र चहल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आप खेल जगत में नित नए कीर्तिमान स्थापित करते रहें। देश भर में कोरोना संक्रमण का इलाज करवाकर 7.25 लाख के करीब मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक 7,82,606 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,26,167 हो गई है। अब तक देश में कोरोना संक्रमण से 29,861 मौत हो चुकी है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर किया नमन। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश उनके योगदान को सदा रखेगा याद।
भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने संभाला कार्यभार। सीएम ने कहा, संगठन से सरकार तक की भागीदारी के अनुभव का मिलेगा लाभ। प्रदेश भर में मनाई गई हरियाली तीज। जगह जगह झूले डाल महिलाओं ने लोकगीत गाकर मनाया पर्व। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश में रजिस्ट्री प्रक्रिया को और बनाया जाएगा साधारण। 24 घंटे में मिलेगी ऑनलाइन कॉपी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।